सो आज के सेशन में दोबारा से हम हैं। एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन इज कि हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और जब भी मैं सेशन लेता हूँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बताता हूँ कि देखो, आप ना कभी भी ये मत रटो कि मुझे क्या करना है। दैट मीन्स हाउ। डोंट फोकस अपॉन द हाउ पार्ट। कि यार मैं सामने वाले पर्सन के पास जा रहा हूँ तो व्हाट शुड आई से, लाइक इवन आई वुड से दिस व्हाट। हम लोग ना इस पे बहुत ध्यान देते हैं, व्हाट हाउ, कैसे होगा, क्या करना है, व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई स्पीक, व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव अ लो कॉन्फिडेंस। मैं आपको कहता हूं कि आप फोकस करो वाई पार्ट पे। अगर आपको एक्चुअली में बहुत आगे जाना है ना, इवन नॉट फॉर द कॉन्फिडेंस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इन जनरल, तो आप फोकस करो वाई पार्ट पे। ठीक है? कि वाई शुड वी हैव कॉन्फिडेंस, वाई शुड वी स्पीक, वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक। जिस दिन आपने ये क्वेश्चन करा ना कि यार मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली खुद को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे सामने अतुल्य नाम का पर्सन है, ही इज एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, ही इज एबल टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ पीपल, ही इज एबल टू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, he is able to present himself in front of the whole public, then मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसी डिफरेंस है अतुल्य के दिमाग में। अब मैं आ गया हूँ दिमाग पे, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। और देखो, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ बहुत अच्छे से। आपका अगर दिमाग की बात करते हो ना, तो इसको सिर्फ दो चाहिए, दो चीजें होती हैं ये। दैट इज अवॉइडिंग पेन एंड सीकिंग प्लेजर। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चले तो आप दिमाग को समझ गए। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आप किसी से बात क्यों नहीं कर पाते, या आप करना चाहते हो और सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे, तो आपका आंसर क्या होगा। सिंपल। कि अगर मैंने बोला और सामने से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब आप बोल तो रहे हो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी से आपके दिमाग को क्या लेना देना है। कभी ये सोचा है आपने? यार, बेइज्जती, एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन या एनीथिंग विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर कॉन्फिडेंस क्यों होगा। अब लेट सपोज मैं आपको कहूं, जिन लोगों को आप जानते हो या आपकी फैमिली है उनके सामने बोलो और जोक क्रैक करो, या जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके सामने बोलो, तो आप क्या करोगे? आप बोल लोगे। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सेम प्रतीक, सेम सैम, सेम पर्सन अगर सामने वाले के सामने जा रहा है, अगर वो दोस्त है या जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, वहां तो वो बोल पा रहा है। बट अगर मैं बात करूं उस चीज की कि जहां पर बेइज्जती हो सकती है, राइट? बेइज्जती तो आपकी दोस्तों के आगे भी हो सकती है, या जिस पर्सन के आगे आप कंफर्टेबल हो वहां भी तो बेइज्जती हो सकती है, वहां भी तो एम्बेरसमेंट हो सकता है, वहां भी तो वो सिचुएशन आ सकती है कि भाई कुछ ऐसा मोमेंट आ गया जहां पर कुछ एम्बेरसिंग हो गया, या कुछ आपने गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, वहां तो आप फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। बट अगर मैं बात करूं अनकंफर्टेबल सिचुएशंस की, क्रश, अनकंफर्टेबल मतलब लेट सपोज इट्स योर क्रश, फीमेल, पब्लिक, स्ट्रेंजर्स, मे बी ग्रुप, वहां क्या हो रहा है? वहां क्यों प्रॉब्लम आ रही है? द रीजन इज क्योंकि उस सिचुएशन में पेन है। आप भले ही कह दो कि मेरे को रिजेक्शन से डर लगता है, मेरे को
एम्बेरसमेंट से डर लगता है, मैं कहीं कोई गलती ना कर दूं, बट ब्रेन को ये चीजें समझ में नहीं आती। ब्रेन को सिंपल सी चीज समझ में आती है कि अगर मेरे को रिजेक्शन मिल गया तो मैं वो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या जो पेन रिजेक्शन से होगा वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बट यही पेन या यही सेम सिचुएशन कहीं आप जब कंफर्टेबल हो जाते हो, वहां आप सह लेते हो। वो जोक सुना है, सह नहीं पाता मैं तो भाई। भाई मैं, तू तो सह गया, मैं नहीं सह पाता। वो इसलिए सह गया क्योंकि उसको पेन फील ही नहीं हो रहा। तो अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पेन को खत्म कर दें? क्योंकि जब सारा मुद्दा पेन का ही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्योंकि जब सारा मुद्दा पेन का ही है तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना हमारी। पेन नहीं होगा, हम कर लेंगे। अगर लेट सपोज आप बोलते हो कि मुझे फियर ऑफ जजमेंट है, ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो दिमाग के अंदर घुस के मैंने देखी है। फियर ऑफ जजमेंट है। आपको जजमेंट से थोड़ा डर लगता है। आपका कोई अपना आपको जज करता है, या एक कोई स्ट्रेंजर है, या जनरल पब्लिक 100 लोग बैठे हैं वो आपको जज कर रहे हैं। अगर जजमेंट का डर होता तो वो तो वहां भी होता ना जहां आपका दोस्त आपको जज कर रहा है। जज तो वो भी कर रहा है, और जज आपको 100 लोगों की भीड़ भी कर रही है। तो 100 लोगों की भीड़ में आपको डर लग रहा है, एक को नहीं लगा। एक सिचुएशन में सेम प्रतीक है, सेम सैम है, बट वहां नहीं लग रहा आपको डर। द रीजन इज कि अब आपको वो पेन महसूस होना बंद हो गया है। अब क्या करें हम इस पेन को खत्म करने के? देखो, पहला तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका है। अगर आपको पेन खत्म करना है, उसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अपने आप को कॉन्शियसली, अगर मैं आपके पिंच करूं ऐसे, ऐसे, तो दर्द होगा? ऑब्वियसली होगा, राइट। पेन तो ये भी है। बट अगर मैं आपको कहूं, क्या ये दर्द आप सहन कर पा रहे हो? मतलब अगर मैं आपको 2 मिनट तक पिंच करूं तो आप सहन कर लोगे? आपका आंसर होगा हाँ जी, कितनी भी देर कर लो, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपको अभी पेन मैंने दिया, वो पेन मैनेजेबल पेन है। अगर मैं आपके यहीं पर ही ये पेन मार दूं, ये पेन जो मेरे हाथ में है, और 2 मिनट तक बिल्कुल अंदर ऐसे कर दूं, और आपसे पूछूं क्या ये पेन सहन कर पा रहे हो, आपका जवाब क्या होगा? सहन नहीं हो रहा, इसको हटा लो या मेरे खून आ जाएगा। अब इस सबको ना सोशल कॉन्फिडेंस से रिलेट करते रहना। आपको, आपने कहा फियर ऑफ जजमेंट है। लेट्स सपोज यू से फियर ऑफ जजमेंट, अगर सेम जजमेंट आपका दोस्त दे रहा है तो ये सेम पिंच की तरह ही है आपके लिए अभी, जो कि शायद पहले नहीं होगा। बट सेम पेन अगर आपको एक लड़की दे रही है, जज कर रही है वो, रुको, गर्ल से मिल रहा है, तो आप कहोगे भाई मैं ये रिजेक्शन सह नहीं पाया। अब ये पेन जो मैंने बताया, आप व्हाट डू आई मीन बाय पेन, और ये कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से, वो जान लो अब। क्यों ये पेन और प्लेजर वाला कॉन्सेप्ट आया? कहीं से तो आया होगा ना भाई।
कहीं से तो दिमाग का ये सिस्टम बना होगा ना हमारे। रुको बताता हूँ। जब बहुत टाइम पहले हम काइंड ऑफ अपने एंसेस्टर्स के टाइम पर थे, तो हम ट्राइब्स में रहते थे, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताऊंगा। उस समय हम जब ट्राइब्स में रहते थे, तो ये दिमाग की वायरिंग कहाँ से हुई है वो बता रहा हूँ। देखो, नंबर वन, अगर आप जंगल में हो, उस टाइम पे जंगल ही हुआ करते थे बहुत हजारों साल पहले, तो उस समय क्या होता था, उस समय मोस्टली हम ग्रुप्स में रहते थे, ट्राइब्स में। उस समय अगर किसी ग्रुप ने हमें रिजेक्ट कर दिया, या हमने ऐसी कोई गलती कर दी, तो क्या होगा, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी जंगल में जा रहे हो और वहां से आपको बाहर निकाल दिया गया, तो आपको दो खतरे हैं। फर्स्ट इज फॉर फूड, दूसरा आपकी जान को खतरा है। फूड नहीं मिलेगा तो जान जाएगी। तो यहां से आपकी दिमाग की वायरिंग हो गई, जिसमें आपके पता चला दिमाग को कि भाई लोगों के ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यूज, रिजेक्शन का हमें ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखा गया, तो हमें यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर यहां से हमें बाहर निकाल दिया गया, तो मेरी जान को खतरा है। अब जान का खतरा दो सेंस में होता है। अब आ जाओ इस जमाने में। ये जमाना कौन सा है? 2026। आज तो आप जंगल में नहीं रह रहे हो, तो आज क्यों डर लग रहा है लोगों से? क्योंकि ये वायरिंग पुरानी है। आप तो इवॉल्व हो गए, आपका ब्रेन आज भी ओल्ड पैटर्न्स फॉलो करता है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे दिमाग ही ऐसे काम करता है। ठीक है, ओल्ड पैटर्न्स पे काम करता है ये। इसमें क्या होता है? ओल्ड पैटर्न्स मतलब कि लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, लोगों से रिजेक्ट मत हो जाओ। अब आज के टाइम पे अगर रिजेक्ट हो गए, तो शेर थोड़ी ना खा जाएगा, या खाने के लिए भटकना थोड़ी ना पड़ेगा। बट स्टिल हमें डर लग रहा है। क्यों? डर से क्या होगा? रिजेक्शन। क्योंकि वायरिंग पुरानी है। दिमाग को यही लगता है, अगर यहां से मैं रिजेक्ट हो गया, तो मेरी जान को खतरा है, या मैं भटकूंगा, या कुछ डर है, दिक्कत है। चलो, अब इसको खत्म कैसे करते हैं वो बताता हूं। इसका तरीका है, अपने दिमाग को अगर आपने ये बता दिया कि मैं अगर आज की डेट में 2026 में रिजेक्ट हो जाऊं, एम्बेरस हो जाऊं, या कुछ भी हो जाए लोगों की वजह से, तो भी मैं सेफ हूं। क्योंकि सेफ मतलब, सेफ्टी के दो मतलब होते हैं, इमोशनली, फिजिकली। अब ये इमोशनली क्यों होता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो पता है ना, मेरे को इस इंसान से कोई जानलेवा खतरा नहीं है। बट आपके दिमाग को नहीं पता, क्योंकि दिमाग में इमोशनल पेन को फिजिकल पेन की तरह ही ट्रीट करा जाता है। इसलिए जब भी आपको रिजेक्शन जैसा फील होता है, तो आपको ऐसा लगता है बहुत गंदा दर्द हो रहा है मेरे को। आपने नोटिस करा होगा, या तो यहाँ होगा, कहीं पे भी होगा। तो आपको यही लगता है कि मेरे को पेन हो रहा है, जैसे रियल पेन होता है। रिजेक्शन का जो डर होता है, रिजेक्शन का जो पेन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपको रियल लगता है वो, फिजिकल पेन की तरह। इसलिए आप क्या करते हो, उसको सह नहीं पाते। इसलिए आप कहते हो मैं लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि आपका दिमाग लास्ट टाइम का इमोशनल पेन याद रखता है। अगर लेट सपोज आपकी मीटिंग में बेइज्जती हो गई, अगली बार जब सेम मीटिंग आएगी ना, तो आपको लास्ट टाइम का प्रूफ याद आएगा। तो इसलिए बोलते हैं,
बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर गिविंग टू योर ब्रेन। जो प्रूफ्स आप देते चले जाओगे ना, वैसी आपकी वायरिंग होती चली जाएगी दिमाग की। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, मैं वो बता देता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि देखो प्रतीक तो वही है। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि क्यों आप अपने दोस्तों के आगे तो कंफर्टेबल रहते हो, या जिस भी पर्सन के आगे आप कंफर्टेबल हो वहां तो आप कुछ भी बोल लेते हो, बट अगर कोई फीमेल है या कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन है, लेट्स सपोज, वहां आप डर जाते हो। क्योंकि आप जब दोस्तों में होते हो आपके दिमाग को ये चीज याद है कि लास्ट टाइम जब रिजेक्शन हुआ था यहाँ, या एम्बेरसमेंट हुआ था, तो मैं सेफ था फिर भी, कुछ नहीं हुआ था मुझे। बट फीमेल के केस में, या पब्लिक के केस में, स्ट्रेंजर्स के केस में, ग्रुप्स के केस में, मीटिंग्स के केस में, यू आर नॉट श्योर। प्लस हो सकता है आपकी पहले बेइज्जती हुई हो, तो आप वो काम करते ही नहीं हो। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपने दिमाग को प्रूफ दो कि अगर मेरी प्रूफ दो तरीके से होते हैं, या मेरे मैं यहाँ कुछ भी कर लूं मेरी बेइज्जती नहीं होगी, रिजेक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं उस ग्रुप को जाके अप्रोच करो बट बेइज्जती नहीं होगी, तो आप में से 100% सारे लोग कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है अतुल्य भाई ने बोल दिया कि यहाँ रिजेक्शन नहीं होगा, तो आप कर लोगे। राइट? क्यों? यू आर श्योर। बट जहां श्योर नहीं हो वहां आपको प्रूफ देना होगा। अब लेट सपोज प्रूफ जब देने जाओगे तो दो चीजें होंगी, या तो जो सोच रहे हो बेइज्जती होगी, रिएक्शन होगा, वो सच है, या नहीं है सच, हुआ ही नहीं वैसा कुछ। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर वो चीज नहीं हुई जो आप सोच रहे थे, सोचा था रिजेक्ट हो जाऊंगा बट नहीं हुआ, सोचा था एम्बेरस हो जाऊंगा नहीं हुआ, सोचा था डर लगेगा कुछ वैसा हुआ नहीं, तो आप बच गए। बट अगर हो गया सो व्हाट, अब क्या करें भाई, क्वेश्चन तो ये आता है ना तुल्य भाई। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर दूंगा। अगर आप जिम जाते हो तो आप पहले दिन 30 किलो थोड़ी ना उठा लेते हो, बट अगर 2 साल तक जिम जाते हो तो 35 किलो भी उठा लेते हो। है तो वही प्रतीक, है तो वही सैमी। आज वो उठा पा रहा है, 2 साल पहले नहीं उठा पा रहा था। 2 साल पहले उठाने को बोल देता तो बहुत पेन होता, अगले दिन से जिम भी नहीं आता। बट आज उठा पा रहा है। रीजन बीइंग इज, आपने उस समय वो वेट उठाया जो आप सहन कर पा रहे हो। क्योंकि हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती है कि वो अडेप्ट कर लेता है कि यार इतना तो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। सेम लाइक जब मैं पेन नहीं, पिंच कर रहा था, दर्द वो भी हो रहा था, बट वहां आप मैनेज कर पा रहे थे। तो अब आपको करना क्या समझ में आ गया, दर्द तो होगा, बट अगर आप वो मैनेज कर पा रहे हो, तो आपके दिमाग को ये प्रूफ मिल गया कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। और एक और जादू बताऊं जो होगा अगली बार, अगली बार पेन कम हो जाएगा, और दोबारा में और कम हो जाएगा, दोबारा में और कम हो जाएगा, दोबारा में और कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आप कहोगे मजाक है मेरे लिए, जैसे मेरे साथ है। कोई भी रिजेक्ट कर दे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज पेन ही कम होता है बहुत। ऐसा लगता है किसी ने बस पिंच करा है। क्योंकि ब्रेन को ये दिख रहा है ना कंसिस्टेंटली रिजेक्शन के बाद भी मैं सेफ हूँ, बट पुराने टाइम में खतरा था। बट आज ब्रेन वो सिम्टम्स क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ओल्ड वायरिंग से लग रहा है लोग रिजेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज इट। तो ये करना है आपको।